मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल के इस विशेष और गुरु पूर्णिमा पर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और इस साल भी 21 जुलाई 2024 को आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। आज मैं आपसे इसी विषय पर बातचीत करूंगा। वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आए देखने के बाद में तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने गुरु के सम्मान में और उनका आशीर्वाद पाने के लिए जय गुरुदेव अवश्य लिखें। इस साल गुरु पूर्णिमा की जो शुरुआत है वह 20 जुलाई 2024 को शाम 6:01 से पूर्णिमा शुरू होगी और गुरु पूर्णिमा का जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा का जो समापन है वह 21 जुलाई 2024 को दोपहर 3:46 पर तिथि पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा भारत देश अनेक परंपराओं का साक्षी रहा है। इन्हीं परंपराओं में से एक है गुरु शिष्य परंपरा। प्राचीन काल से ही भारत देश महान गुरु और उनके शिष्यों की जन्मस्थली रहा है। गुरु भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और उस संस्कृति को याद रखने के लिए ही आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का नाम दिया गया है। गुरु पूर्णिमा के संक्षेप में यह भी माना जाता है कि इस दिन वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया था और कई पुराणों उप पुराणों वह महाभारत की रचना भी इसी दिन पूर्ण हुई थी। दूसरी बात यह है कि इसी दिन गुरु पूर्णिमा को भी कई जगह पर ऐसा बताया गया है कि वेद व्यास जी का जन्मदिन होता है, इसलिए यह गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। शास्त्रों में गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। गुरुओं के बारे में स्वयं भगवान शिव जी कहते हैं, गुरुदेवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपम गुरुर्परतरम नास्ति तिर्वारम कथयामि ते। अर्थात गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में ही निष्ठा ही परम धर्म है। गुरु से अधिक और कुछ नहीं है। आपको ज्ञात होगा भगवान शिव भी किसी न किसी के ध्यान में लगे रहते हैं, यानी उनसे भी बड़ा कोई है जो उन्हें मार्गदर्शन देता है और उनकी शरण में वे अपना मस्तक झुकाते हैं। यानी कि गुरु की आवश्यकता सिर्फ मनुष्य को ही नहीं बल्कि स्वयं भगवान को भी होती है। यह बात गुरु सांदीपनी और कृष्ण जी पर भी अच्छे से लागू होती है। गुरु सांदीपनी भगवान कृष्ण और बलराम दोनों के गुरु थे। उनके गुरुकुल में कई महान राजाओं के पुत्र पढ़ते थे, लेकिन गुरु सांदीपनी ने कृष्ण जी को पूरी 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। भगवान विष्णु के अवतार होने के बाद भी कृष्ण जी ने गुरु सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण की। गुरु शिष्य के इस अनोखे रिश्ते से यह साबित होता है कि कोई भी चाहे कितना भी ज्ञानी हो, फिर भी उसे एक गुरु की आवश्यकता तो होती ही है। यहाँ पर एक बात यह भी सामने आती है कि जब कृष्ण जी शिक्षा पूरी हो गई तो गुरु सांदीपनी ने उनसे गुरु दीक्षा के रूप में यमलोक से अपने पुत्र को वापस लाने को कहा और कृष्ण जी ने भी उनके पुत्र को वापस धरती पर लाकर अपनी गुरु दक्षिणा वह दे दी। यानी गुरुत्व प्राणियों का आधार है। कहते हैं कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अर्थात भगवान के रूठने पर तो गुरु की शरण मिल जाती है, परंतु अगर गुरु के रूठने पर कहीं भी शरण नहीं मिलती है। एक गुरु आत्मज्ञानी, आत्मनियंत्रित, संयमी और अंतर्दृष्टि से युक्त होता है, जो अपने शिष्य की कमजोरी, ताकत, उसकी बुद्धि
को भली भांति पहचान कर ही उसे शिक्षा प्रदान करते हैं, ताकि अपने ज्ञान के क्षेत्र में उसे कोई पराजित न कर सके। कहते हैं, गुरु पूर्णिमा से लेकर अगले 4 महीने अध्ययन के लिए बड़े ही उपयुक्त माने जाते हैं। साधु संत भी इस दौरान एक स्थान पर रहकर ध्यान लगाते हैं। लिहाजा आज के दिन अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए। अपने गुरु के दाहिने पैर के अंगूठे को पहले शुद्ध जल से धोएं आप, और फिर साफ कपड़े से पोंछकर अंगूठे को चंदन या कुमकुम जो भी उपलब्ध हो उससे पूजा करें और उन पर ताज़े फूल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लें, और हो सके तो उन्हें वस्त्र, मिठाई, नारियल, फूल हार और दक्षिणा भेंट करना चाहिए। आज ऐसा करने से आपके ऊपर गुरु कृपा जो है हमेशा बनी रहेगी। ऐसा माना जाता है कि गुरु पूर्णिमा की शुरुआत वेद व्यास के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। वेद व्यास ऋषि पाराशर जी के पुत्र थे और उन्होंने अपने जीवन में तपस्या करके तीनों लोकों को देखने की शक्ति जो है अर्जित की थी, और माना जाता है कि चारों वेद महर्षि वेद व्यास ने ही लिखे थे। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि गुरु पूर्णिमा को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और पहले घर में अपने देव को प्रणाम करें, यथाशक्ति पूजन करें, और फिर अपने गुरु के पास जाए और वहाँ बिना उतावल किए शांति से कुछ देर बैठें और गुरु के प्रति अपने मन ही मन में पूजा करें। इसको मानसिक पूजा कहते हैं। इस पूजा में आप अपने गुरु की शक्तियों को याद करें, अपने जो है उनकी तप है, त्याग है, उनकी सेवा है, सेवा के प्रति जो समर्पित भाव रहता है उनको याद करें, और फिर गुरु पूजन जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया वैसे करें। पहले गुरु के दाहिने पांव के अंगूठे को शुद्ध जल से धोए, फिर साफ वस्त्र से उसको पोंछे, फिर चंदन और कुमकुम से भी जो भी उपलब्ध हो उससे उसका पूजन करें अंगूठे का। फिर खिला हुआ कोई फूल हो वो गुरु के चरणों में समर्पित करें, अर्पित करें। इसके बाद में गुरु को वस्त्र, मिठाई, श्रीफल, फूलहार से पूजन करें और शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर अपने गुरु के चरणों में सर रखकर उनका श्रद्धापूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करें। अगर गुरु से कुछ पूछना हो, जानकारी लेना हो और ज्ञान लेना हो तो हाथ जोड़कर उनसे विनती करें, निवेदन करें, और जो भी बात गुरु मुख से निकले उसको आप आत्मसात करें, और उसके बाद में नियमित गुरु की कही हुई 2-4 शब्दों की ज्ञान की बात को सुबह उठकर याद करें, तो आप यकीन मानिए आप पर सदैव गुरु की जो है कृपा बनी रहेगी। सभी गुरु भक्तों को अपने घर और कार्यस्थल पर अपने गुरु की आशीर्वाद की मुद्रा वाली फोटो भी लगानी चाहिए, ताकि जब आप घर में रहें और पूजा आदि करें तो गुरु का दर्शन हो और गुरु की कृपा को आप महसूस कर सकें। इस गुरु पूर्णिमा को रविवार का दिन होने के कारण गुरु के स्थान पर भारी भीड़ होने की पूरी संभावना है, और अगर गुरु के स्थान पर प्रसाद वितरण हो रहा है तो इस दिन गुरु का प्रसाद अवश्य ही ग्रहण करें और अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित करके उनके आशीर्वाद से अपने आप को, अपने जीवन को धन्य बनाएं। याद रखें, गुरु कृपा ही वो कृपा है जिसको मिल जाए तो दुनिया की कोई आसुरी शक्ति, असहनीय पीड़ा, कैसा भी जादू हो, टोना हो, मैली विद्या हो, भय हो, गरीबी हो, अशक्ति हो, क्रोध हो, लोभ हो, लालच हो, यानी किसी भी प्रकार के बंधन का भय हो तो वह गुरु कृपा से सब कट जाता है। आपका गुरु जितना सात्विक और वैभव से रहित जीवन जी रहा है तो समझिए आपको अपने जीवन में भगवान मिल गए हैं। गुरु अपने जीवन को त्याग और तपस्या से ही उच्च कोटि का बनाता है। जिस गुरु के पास में आध्यात्मिक शक्ति हो, जिस गुरु के पास में देवीय शक्ति हो और जिस गुरु के पास में संतोष हो,
ऐसे गुरु के सानिध्य और आशीर्वाद मात्र से जो है जीवन सफल हो जाता है। आप अपने गुरु के साथ में जितने भी अनुभव अगर हुए हैं तो मेरे से आप साझा कर सकते हैं, कारण कि गुरु ज्ञान का दाता होता है। गुरु जीवन के अंधकार को दूर करके नई रोशनी देने वाला होता है। गुरु ज्ञान का पुंज होता है। गुरु अगर सच्चा हो तो यकीन मानिए कि आप जीवन में कभी समस्या में गिरेंगे नहीं। और अगर कोई समस्या अनजाने में आ जाती है तो गुरु ही उसका निवारण अपनी शक्तियों से तुरंत कर देते हैं। और यही सब आज के कलयुग में चमत्कार स्वरूप गुरु के भक्त अपने जीवन में देखते हैं। और तब श्रद्धा होती है कि गुरु तो गुरु ही होता है। और जो अहंकारी और लालची लोग अपने को गुरु या कोई अन्य गुरु के समान गुरु के सामना नहीं करते हैं, उनके प्रति ईर्ष्या, द्वेष और दुर्भावना रखते हैं। जो अहंकारी लोग होते हैं, लालची लोग होते हैं, अपने गुरु का या कोई गुरु समान किसी भी व्यक्ति का सम्मान ऐसे लोग नहीं करते। उनके प्रति हमेशा, गुरु के प्रति हमेशा जो है ईर्ष्या है, द्वेष है, दुर्भावना रखते हैं। तो उनके जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना उनको करना पड़ता है। इसलिए कभी भी साधु, संत, फकीर और तपस्वी गुरु की अवहेलना, अपमान नहीं करना चाहिए। कभी गुरु के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कभी गुरु को दुख या तकलीफ पहुँचे ऐसे काम या ऐसी वचन नहीं बोलने चाहिए। जो सच्चा गुरु होता है वो हमेशा अपनी मस्ती में मस्त रहता है। उसको न अपने मान सम्मान की चिंता रहती है, न वो अपने मन में किसी के प्रति दुर्भावना रखते हैं। वो तो अपने भक्तों पर और अपने विरोधियों पर समान भाव से अपना आशीर्वाद और प्रेम जो है लुटाते हैं। आप अपने गुरु पूर्णिमा को गुरु की भक्ति में समर्पित करें, न कि गरूर में आकर अपने गुरु की अवहेलना करें। आप सभी को अपने गुरु का आशीर्वाद मिलता रहे, इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को पुनः गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। और जो मेरे भक्त हैं वो दूर रहते हैं, आ नहीं सकते, लेकिन अपना मैसेज, फ़ोन या अन्य माध्यम से मेरे से संपर्क करते हैं, उन सबको मेरा खूब खूब आशीर्वाद। इसके अलावा जो बाहर के लोग हैं, हर साल मेरे को गुरु पूर्णिमा पर दक्षिणा के रूप में कुछ भी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार धन भेजते हैं, तो मैं हर बार हर लोगों को अलग अलग वो जो है नहीं भेज पाता हूँ। तो मैं इस वीडियो पर ही आपको मेरे अकाउंट नंबर का लिंक दे दूँगा नीचे, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मैं लिख दूँगा। तो जिसको भी मेरे को दक्षिणा के रूप में कुछ भेजना है, मेरे भक्तों को, मेरे भक्त जो है वो भेजना चाहते हैं, तो जो मैं नंबर यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखूँगा, आप वहाँ मेरे को भेज सकते हैं। यह था आज के वीडियो में गुरु पूर्णिमा के लिए जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों को गुरु के बारे में जानकारी हो और वो भी अपने गुरु की शरण में जाकर के आशीर्वाद ले सके। नीचे कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव अवश्य लिखें। कल नए वीडियो में मिलते हैं साप्ताहिक राशिफल में। तब तक जय जिनेंद्र।